जाइए, देखिए दूध वाला आ गया। आप क्यों नहीं उठ रही? अरे मम्मी उठ भी जाइए, आज तो आपको बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आ रही है। मम्मी देखिए दूध वाला आ गया, दूध ले लीजिए। अपनी माँ को नींद से उठाते हुए यह लड़की आराध्या है, जो अपनी माँ सावित्री के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। सावित्री का पति शराबी था, सावित्री को मारता था, पीटता था और दोनों माँ बेटी का पालन पोषण भी नहीं करता था, और जो भी घर की जमा पूंजी होती थी उसे शराब और जुए में उड़ा दिया करता था, जिस वजह से सावित्री अपने पति से अलग होने का फैसला करती है और वह अपनी बेटी के साथ यहाँ रामपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहने लगती है। यह लो भैया, 5 किलो दे दो। ठीक है सावित्री बहन, मैं आपको 5 किलो दूध दे दूंगा, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक आपने हमारे पैसे नहीं दिए। बस कुछ ही दिन में ही मैं आपके सभी पैसे दे दूंगी, आप चिंता ना करो। सावित्री अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए खीर बनाकर बेचा करती थी। शुरू में तो खीर ठीक ठाक ही बिक जाया करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब सावित्री के सामने एक शॉप खुल जाती है जहां पर सुजाता नाम की औरत भी खीर ही बेचा करती थी, लेकिन उसकी शॉप थी और वह शॉप किसी अच्छे रेस्टोरेंट से कम नहीं लगती थी। कुर्सियां, टेबल, गर्मी में पंखे की सुविधाएं, और सावित्री अपनी रेडी पर खीर बेचा करती थी, जिस वजह से उसके पास ग्राहक आने बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं और दोनों माँ बेटी का पालन पोषण होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सावित्री कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखती थी और वह खीर बनाकर अपनी बेटी के साथ बेचा करती थी। अरे सावित्री, तुम तो बहुत ही ज्यादा ढीठ हो। मुझे लग रहा था कि आज तुम अपना यह टामटमीरा लेकर नहीं आओगी, क्योंकि तुम्हारे 2 दिन से तो खीर शाम तक सड़ ही जाती है और उसे कुत्ते भी नहीं खाते, और तुम्हें 2 रुपए का मुनाफा भी नहीं हो रहा। फिर तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? सुबह जल्दी उठती हो, खीर बनाती हो और 1-2 ग्राहक आता है, खाकर चला जाता है और बाकी की बची रहती है। अरे कोई और काम धंधा ढूंढो, इसे छोड़ दो। आंटी, मेरी मम्मी के हाथ की खीर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। एक दिन देखना, जब सबको मेरी मम्मी के हाथ का टेस्ट पता चलेगा तो आपके पास कोई एक ग्राहक भी नहीं आएगा। आपके पास ग्राहक आपकी खीर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी सुख सुविधाओं की वजह से जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेबल पर खाने के लिए मिलता है। इतनी ज्यादा गर्मी है, पंखा मिलता है, लेकिन हम गरीबों के पास ना तो कुर्सियां हैं, ना ही टेबल और ना ही पैसे पंखा लगाने के लिए, इसलिए कोई खीर खाने नहीं आ रहा। लेकिन एक दिन जरूर आएंगे। चलो, इस दिन का भी इंतजार रहेगा जब तुम्हारे इस गरीब फटीचर रेडी पर खीर खाने के लिए लोग इकट्ठा होंगे। सावित्री, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी बेटी समझदार है, उसे पता है कि मेरे पास ग्राहक क्यों आते हैं। चलो, तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम्हारा भी किस अमीर औरत से पाला पड़ा। तुम अपनी बेटी के साथ आकर मेरी दुकान पर बर्तन साफ कर दिया करो, तुम्हारी खीर बिकने से ज्यादा ही पैसे दे दिया करूंगी। ऐसा कहकर सुजाता हंसकर वहाँ से चली जाती है। सुजाता रोजाना इसी तरह सावित्री और उसकी बेटी की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी और उसे अपने पर बहुत ही ज्यादा घमंड था कि लोग उसके पास खीर खाने आते हैं। लेकिन आराध्या ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, उसकी खीर में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, लेकिन सब सुख सुविधाओं की वजह से उसके पास जाया करते थे। दोनों माँ बेटी को सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन आज एक भी ग्राहक उनके पास नहीं आ रहा था और दूर से खड़ी सुजाता यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी सावित्री कहती है, अरे बेटा, आज तो सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया और दूध वाला भी दूध के पैसे मांग रहा था। वह कब तक मुझे दूध उधार देता रहेगा? और पंसारी भी पैसे मांग रहा था। मैं तो कर्ज के मारे डूब चुकी हूँ और धंधा है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। अगर यही हाल रहा तो बेटा, हमारे भूखमरी के दिन आ जाएंगे। यह कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम गरीबों की किस्मत भी कैसी होती है कि गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे आंटी जी, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हाँ, तुम मेरी मम्मी के हाथ की बनी स्वादिष्ट खीर खाओ, जिसे खाकर तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और तुम्हें बहुत आनंद भी आएगा। एक बार खाकर देखो, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आराध्या जल्दी से 1 प्लेट खीर निकाल कर देती है और उस लड़की को खाने के लिए दे देती है, जिसका नाम सपना था। सपना को खीर बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह 1 प्लेट नहीं बल्कि 5 प्लेट खीर खाती है। अरे यार आंटी जी, यह सच में आपने अपने हाथों से बनाई है, कितनी ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर आपके पास कस्टमर क्यों नहीं है? ऐसी खीर खाने के लिए तो लोग दूर दूर से आने चाहिए, लेकिन आपके पास तो एक भी कस्टमर नहीं। शायद किसी ने आपकी खीर टेस्ट नहीं की। देखिए, तभी तो कोई नहीं है। आपकी खीर
कि चर्चे में दूर दूर तक करूंगी। सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं पूरा पतीला ही खा जाऊं। आराध्या और सावित्री अपनी खीर की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और जैसा कि सपना ने कहा था, सपना वैसा ही करती है और वह रोजाना सावित्री की रेहड़ी पर खीर खाने आती और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आती थी और सपना के दोस्त अपने आसपास के लोगों को सावित्री की खीर के बारे में बताते थे। धीरे धीरे सावित्री के कस्टमर बढ़ने लगते हैं और अब सावित्री 5 किलो दूध की जगह 10 किलो दूध की खीर बनाती है और यह सब देखकर सुजाता जल भुनकर राख हो रही थी। अरे ये है क्या, इस गरीब फटीचर के तो दिन ही बदलते जा रहे हैं। देखो तो पहले एक छोटा सा पतीला लेकर आती थी और अब कितना बड़ा पतीला लेकर आती है और वह भी चंद ही घंटों में खत्म हो जाता है। अगर ऐसे ही इसका धंधा चलता रहा तो इसकी तो लॉटरी ही निकल जाएगी, यह अमीर हो जाएगी। अरे यार, इतनी बड़ी चमचमाती गाड़ी में इस गरीब फटीचर की रेहड़ी पर कौन आ रहा है? चल सुजाता, पास चलकर देखती हूँ। सावित्री की रेहड़ी के पास एक चमचमाती हुई गाड़ी आती है जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा अमीर औरत उतरती है और उसके साथ सपना की वह माँ थी और वह सुजाता से कहती है, मेरी बेटी को आपकी छोटी सी रेहड़ी की खीर बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। पता नहीं अपने दोस्तों के साथ कब यहाँ आई और कब इस खीर को खाकर चली गई और आपकी खीर की तो इतनी ज्यादा दीवानी है, बस सोते हुए भी खीर का नाम ही लेती रहती है। अरे यह तो सपना बिटिया का बड़प्पन है, इसने हमारी बहुत मदद की है। खुद तो रोजाना खीर खाने आती ही है, अपने दोस्तों को भी लेकर आती है। शुक्रिया बेटा। अरे आंटी, इसमें धन्यवाद बोलने वाली कौन सी बात है? यह मेरा कमाल नहीं बल्कि आपके जादुई हाथों का कमाल है जिनसे आप इतनी स्वादिष्ट खीर बनाती हैं। यह सब तो बस आपकी मेहनत का फल है। मैंने तो आपकी बस थोड़ी सी मदद की। और आराध्या, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तुम पढ़ने जा रही हो ना? हाँ सपना, अब मेरी फीस समय पर चली जाती है, जो पहले नहीं जा पा रही थी और मेरी पढ़ाई छूटने का डर था। तुम बहुत अच्छी हो, मम्मी ठीक कह रही हैं, तुमने हमारी बहुत मदद की। पढ़ाई के साथ साथ मम्मी का भी हाथ बटाती हूँ। लेकिन सपना, तुम अचानक अपनी मम्मी के साथ यहाँ कैसे? मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, खीर के पीछे ये कितनी दीवानी है। कल इसका जन्मदिन है तो बस इसने जिद कर रखी है कि इसके जन्मदिन पर तुम्हारी माँ की खीर ही जाएगी और मेहमानों को वही खिलाई जाएगी। इसलिए मैं ऑर्डर देने आई थी। मुझे 50 किलो दूध की खीर चाहिए, बहुत ही ज्यादा मेहमान आने वाले हैं। 50 किलो खीर तो लग ही जाएगी, समय पर आ जानी चाहिए क्योंकि इस पागल ने तो ऐलान कर दिया है कि सबको खीर खिलाने वाली है और सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है, इसलिए समय पर खीर बना देना। अरे बहन जी, इतना बड़ा ऑर्डर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका ऑर्डर समय पर आ जाएगा। यह सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? इस गरीब फटीचर 2 टके की रेहड़ी पर खीर बेचने वाली को इतना बड़ा ऑर्डर। यह सपना तो बहुत ही ज्यादा अमीर निकली। अगर इसके मेहमान यह खीर खाएंगे तो न जाने इस सावित्री की बच्ची के पास कितने ज्यादा बड़े बड़े ऑर्डर आने लगेंगे, क्योंकि इसकी खीर सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है और ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी और मैं उसी छोटी सी दुकान को चलाती रहूंगी। लेकिन मेरा नाम भी सावित्री है, मैं इसे इतनी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। देख अब मैं करती क्या हूँ। सावित्री और आराध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और सुजाता जल भुनकर राख हो रही थी और वह दोनों माँ बेटी को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। सावित्री और आराध्या दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हैं और 50 किलो दूध की खीर बनाती हैं। तभी सुजाता चुपके से उनके घर में आती है और खीर के अंदर बहुत सारी छिपकलियां डाल देती है और ऐसा करके वह बहुत खुश होती है। और जब आराध्या की नजर खीर पर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है, मम्मी मम्मी, अनर्थ हो गया, खीर के अंदर छिपकलियां पड़ी हैं। खीर के अंदर छिपकली? यह सब कैसे हुआ? अब क्या होगा बेटा? कावेरी मैम ने तो एडवांस के इतने ज्यादा पैसे दिए थे और आज सपना बिटिया का जन्मदिन भी है। सभी मेहमान खीर का इंतजार कर रहे होंगे। अगर खीर समय पर नहीं गई तो कावेरी मैम की बहुत इंसल्ट होगी और वह हम दोनों माँ बेटी को नहीं छोड़ेंगी। बेटा, इस खीर के अंदर छिपकली कैसे आई? यह क्या हो गया? मम्मी, जो होना था सो हो गया, लेकिन पता नहीं इसकी हमें कितनी बड़ी सजा चुकानी पड़ेगी। लेकिन मम्मी, सपना बहुत अच्छी लड़की है, हमें उसे सब बता देना चाहिए। मम्मी, मैं उसके पास जा रही हूँ, क्या पता वह हमारी मजबूरी को समझे। आराध्या अपने और अपनी माँ के आंसू साफ करती है और सपना के घर जाने के लिए निकल जाती है। आराध्या बहुत ही ज्यादा दुखी थी, बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वह बस रोते हुए चले जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक फड़फड़ाती हुई चिड़िया नजर आती है। आराध्या बहुत अच्छी लड़की थी,
उससे वह चिड़िया इग्नोर नहीं होती और वह उस चिड़िया को उठाती है, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है, उसे पानी पिलाती है, उसकी बहुत ही ज्यादा सेवा करती है। जैसे ही वह ठीक होती है तो वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर आराध्या